हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली सूरत कौन सी है? अगर बंदा उस सूरत को पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व ताला उसे 500 हज और उम्रे का सवाब अता फरमाता है, और वो जो भी अल्लाह ताला की बारगाह से मांगता है रब तबारक व ताला उससे अता फरमाता है। सिर्फ कुछ मिनट की ये छोटी सी सूरत आपकी हर तकदीर को बदल देगी। अगर आप इसे मगरिब से पहले पहले पढ़ लेंगे तो तुम्हारी हर हाजत पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये सूरत आप रजब के महीने में पढ़ सकते हैं, और रजब की सबसे ताकतवर और सबसे ख़ास और मुजरब तरीन सूरत है। जो भी इसको पढ़ता है उसका मुकद्दर संवर जाता है। अगर उसकी किस्मत में बदबख्ती भी हो तो अल्लाह मिटाकर उसे नेक वक्तों में शामिल कर देता है। अगर आप अपने आप को नेक वक्तों में शामिल करवाना चाहते हैं, अपना मुकद्दर संवारना चाहते हैं, हर छोटी बड़ी हाजत आज मगरिब से पहले पहले पूरी करवाना चाहते हैं, तो फिर इस सूरत को एक मरतबा इस तरह ज़रूर पढ़ें जिस तरह अल्लाह वालों ने, जिस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को पढ़ा है। क्योंकि जिस घर में पढ़ी जाए, जिस जगह में पढ़ी जाए, वो जगह भी बरकत वाली, वो घर भी बरकत वाला, और जो बंदा पढ़ता है वो बंदा हमेशा के लिए कामयाबियों में कदम रख लेता है। इसलिए कि अल्लाह ताला की ज़ात वो ज़ात है जो एक लम्हे के अंदर इस सूरत के पढ़ने वाले को उसकी मंशा के मुताबिक नवाज देता है। क्योंकि इस सूरत के ज़रिए जिसने जो कुछ भी मांगा है रब कायनात ने अपने उस बंदे को अता कर दिया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपको वो सब कुछ मिल जाए जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं, और जो सारी ज़िंदगी नहीं मिल सका, अगर आप चाहते हैं आपको वो मिल जाए, तो फिर दोस्तों इस मुबारक मौका से फ़ायदा उठाएं और इसकी बरकतें हासिल करें। क्योंकि ये वो लम्हात हैं, ये वो बरकतों वाली घड़ियां हैं जिसका सब लोग इंतज़ार करते हैं। माह रजब का वैसे तो हर दिन ही बड़ी बरकत वाला है, हर लम्हा ही बड़ी बरकत वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को इस महीने के अंदर मेराज करवाई है, और हुजूर सफ़र मेराज पर तशरीफ़ लेकर गए हैं। देखिए, अब जो अल्फाज आपको बताऊंगा ना, ये अल्फाज आप सुनेंगे तो आपकी अकल दंग रह जाएगी। क्योंकि इसके अंदर एक कुरान करीम की ऐसी सूरत है जिसको बंदा पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला की मदद उसको फ़ौरन मिल जाती है। और वो छोटी सी सूरत जब कोई बंदा पढ़ता है ना, यकीन जाने वो इतनी मुबारक है कि अल्लाह करीम उस बंदे के नामा अमाल में ढेरों नेकियां लिख देता है, और उसे 500 हज और उम्रे का सवाब अता फरमाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल भी गफलत नहीं करनी, आपने इस अमल को लाजमी करना है। जो बंदा इस सूरत को पढ़ लेता है ना, उसकी ज़िंदगी में कभी नाकामियाँ नहीं आती, वो कभी मोहताज नहीं होता, कभी तंगदस्ती नहीं आती। अगर तंगदस्ती हो तो अल्लाह राहत में बदल देता है, अगर सख्तियाँ हों तो अल्लाह ख़त्म कर देता है, अगर मुश्किलात हों तो अल्लाह आसानियाँ पैदा कर देता है। इसलिए दोस्तों ये वो मुबारक घड़ियाँ हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ हो जाएँ, आपकी ज़िंदगी में रहमतें आ जाएँ, आपकी ज़िंदगी में करम की बारिश बरसने लग जाए, और दुश्मनों पर आपके लिए फ़तह के दरवाज़े खुल जाएँ, हर किस्म की तकलीफ़ देने वाली चीज़ों को रब कायनात दूर कर दे, तो दोस्तों आज इस मौका को अपने लिए गनीमत समझिएगा। क्योंकि बड़े बड़े बुजुर्गों ने, बड़े बड़े उलमा ने, बड़े बड़े मुफ्तियों ने इस पर यही कहा है, जिसके सारे काम रुक जाएं, कहीं से कोई बात न बनती हो, तो वो अल्लाह से कहे, ए राहें खोलने वाले मेरे लिए तमाम राहें खोल दे, ए अल्लाह मेरे लिए तमाम रास्ते हमवार कर दे। उसके लिए सारे राहें अल्लाह तबारक व तआला खोल देता है। ए बंदिशों को तोड़ने वाले सारी बंदिशें तोड़ दे, अल्लाह सारी बंदिशों को ख़त्म फरमा देगा। इसलिए दोस्तों इन मुबारक घड़ियों में जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े, आपने अल्लाह की बारगाह में इस तरह मांगना है, और आज के दिन ये सूरत पढ़ के जिस चीज़ का सवाल करेंगे वो तुम्हारे पास होगी। क्योंकि इस सूरत के पढ़ने वाले के लिए अल्लाह फरमाता है कुन हो जा, तो वो चीज़ उस बंदे के लिए हो जाती है। अगर आप चाहते हैं मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाए, मेरे पास घर नहीं तो घर मिल जाए, औलाद नहीं तो अल्लाह औलाद अता कर दे, रिज़्क नहीं तो अल्लाह रिज़्क अता कर दे, शोहरत नहीं तो अल्लाह शोहरत अता कर दे, बीमार हैं तो अल्लाह शिफा अता कर दे, तो दोस्तों फिर इसको पढ़ें। हर आफत से महफूज हो जाओगे, हर शर से महफूज हो जाओगे, हर हासिल से बच जाओगे, हर किस्म की मुश्किलात तुम्हारी आसान हो जाएंगी। किसी भी तरह का अगर तुम्हें किसी आफत का ख़तरा है, किसी मुसीबत का ख़तरा है, किसी परेशानी का ख़तरा है, किसी चोरी का ख़तरा है, अगर किसी भी किस्म का अहल याल में ख़तरा है, अल्लाह के फजल करम से, इस अमल की बरकत से वो तमाम ख़तरा तुम्हारे टल जाएंगे। क्योंकि इस सूरत के ज़रिए रिज़्क भी मिलता है, इस सूरत के ज़रिए राहें भी खुलती हैं, इसके ज़रिए तकदीरें भी बदलती हैं। घर में नहुस्तें हों तो ख़त्म हो जाती हैं, घर में बंदिशें हों तो टूट जाती हैं। इसलिए दोस्तों अब आपने इस तरतीब के साथ कि सबसे पहले बावुज़ू होकर आज अपने घर में किसी भी कोने में बैठ जाएँ, किसी भी जगह पर बैठ जाएँ और इस सूरत को पढ़ना शुरू कर दें। सबसे पहले आपने नियत करनी है, नियत ही कोई भी आपका मसला है, उसकी नियत करनी है, लेकिन काम जायज़ हो, हलाल हो, शरीयत के खिलाफ ना हो, इस्लाम के खिलाफ ना हो, तो आप किसी भी मकसद के लिए
3 مرتبہ اپنے مقصد کا ذکر کر کے یہ کہیں یا اللہ میں مقروض ہوں، قرضے سے نجات عطا فرما، یا اللہ میں مقروض ہوں، مجھے قرضے سے نجات عطا فرما، یا اللہ میں بیمار ہوں، مجھے صحت یابی عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالی اسے صحت یابی عطا فرماتا ہے۔ اس صورت کی برکت سے اللہ اسے قرضے سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے، اسے بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے، اس صورت کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا شروع کر دیں، آخر میں پھر 3 مرتبہ اسی صورت کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں کہ یا اللہ تجھے اس صورت کا واسطہ جو میں نے تیرا ذکر کیا، اس کا واسطہ اور تیری رضا کے لیے کیا ہے مولا، تو مجھے کامیابی عطا فرما۔ یقین جانے کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی اور ہر پریشانی سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ اب کیونکہ یہ صورت اتنی مبارک ہے، جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر مشکلات سے نجات عطا فرماتا ہے، تمام تکلیفوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو اب آپ نے یہ صورت کس طرح پڑھنی ہے اور وہ صورت کون سی ہے؟ تو آپ نے کسی بھی وقت، چاہے آپ وہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، یا ظہر کی نماز کے بعد، یا عصر کی نماز کے بعد، یا مغرب کی یا عشاء کی، آپ نے پاک جگہ پہ بیٹھنا ہے، پاک لباس میں بیٹھنا ہے اور باوضو ہو کر بیٹھنا ہے۔ تو آپ نے اکیلے بیٹھ کے آپ نے 71 مرتبہ، 70 اور 1، 71 مرتبہ سورہ اخلاص شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کو آپ نے 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سورت کے پڑھنے کے بعد آپ نے جو بھی رب سے مانگو گے، اللہ تبارک و تعالی وہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ اور اس عمل کا جو تاثیر ہے، اس عمل کی جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ بندہ جیسے جیسے یہ عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ویسے ویسے اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ایک سورت کا مجرب ترین عمل ہے اور تاثیر اور طاقتور عمل ہے۔ جیسے جیسے بندہ اس کو پڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے مقدر بھی سنورتا جاتا ہے، ویسے ویسے راہیں بھی کھلتی جاتی ہیں۔ اب دوستو، جو چیز میں آپ کو بتایا، جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے سارے راستے ہموار فرما دے گا۔ جو بھی مشکلات ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، دور ہو جائیں گی۔ تو آپ نے اس صورت کو اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ نے 71 مرتبہ پڑھنا ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے بوضو، پاک لباس میں، پاک جگہ میں بیٹھ کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔